कृष्णपुर के एक घराने में रजनी नामी एक लड़ाका और झगड़ालू औरत रहती थी। रजनी के 2 बेटे थे, जिनमें से बड़ा बेटा विष्णु शादीशुदा था, जबकि रजनी का दूसरा बेटा राज अभी भी कंवारा था और वो शहर के एक कॉलेज में पढ़ता था। रजनी अपनी बहू पर बड़ा जुल्म करती थी, क्योंकि सावित्री शादी के 7 साल गुजर जाने के बाद भी रजनी के परिवार को वारिस नहीं दे पाई थी। रजनी अपनी बहू से किसी नौकरानी की तरह घर का कामकाज करवाती। वो बेचारी अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकालती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका घर उजड़ जाए, क्योंकि वो अपने पति विष्णु से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन रजनी को अपनी बहू एक आंख नहीं भाती थी। अक्सर रजनी उसके सामने ही कह देती, अगर मुझे पता होता कि तुझ मनहूस औरत ने हमें वारिस नहीं देना तो मैं कभी अपने लड़के विष्णु की शादी तुझसे ना कराती, मगर उसके तो नसीब ही बुरे थे। देखना, इस मर्तबा मैं अपने दूसरे बेटे राज की शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो 7 लड़कों को जन्म देगी। रजनी की ऐसी बातें सुनकर सावित्री हमेशा खामोश रहती थी, मगर वो भी आखिर इंसान थी। वो अपने कमरे में जाते ही फूट फूट कर रो पड़ती। मेरा भी मन करता है कि मेरे 7 बेटे हों और मैं 7 बेटों की माँ कहलाऊं और मेरी सास मुझे इस बात के ताने ना मार सके, मगर ये सब मेरे बस में नहीं है। एक ना एक दिन मेरी सास को मेरे साथ किए जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहने के बाद सावित्री रोना बंद कर देती थी और बाहर आकर अपने कामों में लग जाती थी, क्योंकि वो अगर 1 मिनट भी अपने कमरे में बैठ जाती तो रजनी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती। सावित्री सारा दिन घर का कामकाज करती, जबकि उसकी सास रजनी अपनी नई बहू के बारे में सोचती रहती थी कि वो ऐसी बहू कहाँ से लेकर आए जो आते ही उसके आंगन में बच्चों का ढेर लगा दे। मगर उस वक्त रजनी की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब इसका छोटा बेटा राज शहर से तालीम मुकम्मल करके घर आया। उसके साथ एक शहरी लड़की भी थी, जिसने शहर वालों की तरह कपड़े पहने हुए थे। रजनी के बेटे ने जब अपनी माँ को बताया कि उसने तालीम मुकम्मल होते ही शहर में नौकरी कर ली और अपनी पसंद से शादी भी कर ली, तो ये सुनकर रजनी गुस्से से चिल्ला उठी और उसने अपने बेटे से कहा, मैंने तुम्हें शहर इसलिए नहीं भेजा था कि तुम वहाँ शादी भी कर लो। अभी और इसी वक्त इसे तलाक देकर शहर भेज दो, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद से करूंगी। ये सुनकर उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शमीता से शादी कर चुका हूँ और यही मेरी बीवी है। अगर आपने दोबारा शमीता को तलाक देने की बात की तो मैं कभी शहर से वापस नहीं आऊँगा। बेटे की ये बात सुनकर रजनी घबरा गई, क्योंकि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। उसकी बड़ी बहू तो बांझ थी, अब इसे छोटी बहू के साथ बनाकर रखनी थी ताकि वो इसे 7 पोते दे सके। रजनी ने नई बहू को कबूल कर लिया। उसने सोचा कि वो सावित्री की तरह इसे भी दबा कर रखेगी, मगर ये इसकी खुशफहमी थी, क्योंकि शमीता अमीर घर की थी। रजनी इसे जो भी काम करने को कहती थी, शमीता उसे साफ इनकार कर देती थी। सासू माँ, मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि हमारे घर तो नौकर ही काम करते हैं। आप भी एक नौकर रख लें और सावित्री भाभी से भी काम ना कराया करें। अपनी नई बहू के ये विचार सुनकर रजनी ने इसको दोबारा काम करने को नहीं कहा, क्योंकि वो तो अब सावित्री की हमायत में बोलने लगी थी। रजनी सावित्री को अपनी नई बहू से दूर रखने की कोशिश करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सावित्री भी इसे जवाब देने लगे। फिर कुछ ही दिन बाद शमीता और राज शहर चले गए और 1 महीने बाद ही राज ने रजनी को खुशखबरी सुनाई कि वो दादी बनने वाली है। ये सुनकर रजनी खुशी से फूली न समाई और अब तो वो बात बात पर सावित्री को ताने मारती थी और सावित्री छुप छुप कर रोती थी। फिर एक दिन शमीता शहर से आई तो अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ, मेरी नुकरानी कुछ महीनों के लिए छुट्टी पर चली गई है और अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप कुछ दिन के लिए सावित्री भाभी को मेरे साथ भेज दें। ये सुनकर सावित्री बहुत खुश हो गई, जबकि रजनी सोचने लगी कि अगर इसने शमीता को इनकार कर दिया तो बहू नाराज हो जाएगी, और अगर इसने सावित्री को शहर जाने दिया तो इसे घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा। मगर रजनी नई बहू को इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इसके पोते को जन्म देने वाली थी। इसलिए रजनी ने मजबूर होकर सावित्री को शहर भेज दिया। सावित्री शहर गई तो इसका शौहर भी कभी कभी उससे मिलने शहर चला जाता। अब सावित्री कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि शमीता ने उसे काम के बहाने अपने पास बुला लिया। मगर वो दोनों जानती थी कि ये तो सिर्फ एक बहाना था ताकि सावित्री को रजनी के जुल्म से आजादी मिल सके। सावित्री को आराम और सुकून मिला तो इसे भी डॉक्टर ने माँ बनने की खुशखबरी सुना दी। और फिर 2 साल बाद शमीता और सावित्री रजनी के पास आई तो वो 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी थी और रजनी के 4 पोते आ चुके थे। अब रजनी बेचारी घर में नौकरानी की तरह सारा दिन काम करती रहती, क्योंकि इसकी बहुओं ने 2 बेटों को पैदा किया था। अब तो घर में इन्हीं का राज चलता था।